नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या को विशेष महत्व माना जाता है। ये अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए खास मानी जाती है। इस दिन दान करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या की कथा, पूजा विधि, सामग्री, मुहूर्त और उपाय चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन अपने परिवार संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे, तब आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहां सारा काम कर उसके उठने से पहले ही घर वापस आ जाती। घर का सारा काम देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारा काम उसकी बहू कर रही है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, सुबह जल्दी उठकर ही सारा काम निपटा देती हो। तब बहू ने उससे कहा कि नहीं, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगा कि आप ही ये सारा काम कर रही हैं। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या घर में मुंह छुपाकर आती है और सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगला दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और सोना को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने व्रत भी रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन की पति की मृत्यु हो गई। घर लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और अपना व्रत पूरा किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा हो गया। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या व्रत का काफ़ी महत्व बढ़ गया। सोमवती अमावस्या पूजा सामग्री: दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन, कलावा, धान, पान, खड़ी हल्दी, भगवान शिव की प्रतिमा, भोग, फल, मिठाई, दान करने की चीज़ें। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 की सुबह 3:21 से रात 11:50 तक रहेगी। इस दिन सुबह शाम भगवान शिव की पूजा जरूर करें, साथ ही दान पुण्य के कार्य भी करें। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्ति होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। संभव हो तो इस दिन शिव मंदिर भी जरूर जाएं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी जरूर करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी कर सकते हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। पीपल के वृक्ष पर दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर पेड़ों परिक्रमा की जाती है। कुछ अन्य परंपराओं में इस दिन भौरी देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसमें तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से आपके हजारों गौदान जितना फल प्राप्त होता है। यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवती अमावस्या पर तुलसी के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें।
पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो उससे सोमवती अमावस्या पर पितरों को पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। कहते हैं जो कोई भी सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है उसे समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है, तो वहीं भगवान शिव की पूजा करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं।